ॐ ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममग्नैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष बुध प्रदोष व्रत की कथा। इस बार बुध प्रदोष का व्रत जो कि 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्याप्ति ली जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा ही अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों को दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो उसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से मनुष्य की सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। शनि प्रदोष का व्रत जो कि संतान की प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी का मंदिरों में या घर पे ही भगवान का पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में करते हैं तो मंडप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पे घर पे पूजन करते हैं तो घर पे 5 रंगों से सजा करके मंडप को तैयार करें। वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र लगा करके इनकी फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें और फिर पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार में जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके उषा के आसन पर बैठना चाहिए। शुद्धिकरण करके अपने मस्तक पे तिलक धारण करनी चाहिए। एक दीप प्रज्वलित करे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इनका गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी को विशेष करके बिलपत्र 3 पत्ते वाला उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए।
भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा और अंत में जानेंगे प्रदोष काल पूजन समय के बारे में। तो पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, फिर कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब घर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंसकर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ पहुँचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूर्ण हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष कुशलता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत धारण करने लगे और प्रदोष का व्रत करने के कारण उनकी सभी कामनाएं सिद्ध हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बुधवार प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो भगवान शिव जी उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय
3 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:12 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार सुबह 5:55। इस व्रत को प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। जब भी प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि प्राप्त होता है उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस कारण से 3 जुलाई को प्रदोष का व्रत है। 3 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:52। प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय 3 जुलाई को शाम 5:52 से शाम 7:52 तक विशेष प्रकार से इस समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। राहु काल का समय दोपहर 12:02 से दोपहर 1:44 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी का जो कि सुबह के समय में भी पूजन करना चाहिए और खास करके प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव के अष्टोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत धारण करने वाले को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।